जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम साई क्लासेज में। तो आइए आज हम लोग एपी के पार्ट 2 को लेकर चलेंगे। पार्ट 1 में हमने आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया कि कम समय में कम क्वेश्चंस करा करके ज़्यादा नॉलेज आपको दे पाएं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए चिंता नहीं करना है। जिसको सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर है उसे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आसान से आसान तरीके से आप बना पाएंगे। तो आइए सब्जेक्टिव पे हम लोग ध्यान देंगे और सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर हो जाएगा। तो यह एपी का पार्ट 2 है और यह अंतिम वीडियो भी है एपी का। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। कल हमने एक सवाल आपको दिया था, उसे कहा था कि आप बना लीजिएगा। आइए मैं बना देता हूं आपको। ये सब सवाल जितने भी दे रहे हैं सारे एग्जाम में पूछे हुए भी हैं और टॉपिक वाइज दे रहा हूं ताकि आप ज़्यादा देर तक याद रख सके, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और कल वाले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। कल जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन से शुरुआत। देखिए यह सवाल जो है कहता 3,8,13,253 तक दिया गया है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए कहता है। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आप ऐसा बनाइए ना जो आपको आसान लगे। देखिए कोई भी चीज पीछे से गिनना मुश्किल हो जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आगे से गिने। तो आगे से गिनने के लिए इसमें गिनेंगे कि कितने पद हैं। तो जितने पद हैं तो पहले पदों की संख्या आपको निकालना पड़ेगा। ये सब झंझट छोड़िए और एपी को ही हम पलट देंगे। देखिए कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले जो आपका एपी दिया हुआ है वो 3,8,13,... दिया हुआ है। आप एक बात बताइएगा कि ये कितने का अंतर चल रहा है, तो 5 बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर मैं 5 कम कर दूं, तो 248 हो जाएगा। फिर 5 कम कर दूं तो फिर 5 कम हो जाएगा। उसी तरीके से कम नहीं करेंगे, मैं एपी को ही पलट देता हूं। पीछे से 20वां पद निकालने से बढ़िया है कि एपी को पलट के आगे से 20वां पद निकाल देते हैं, आंसर तो ही हो जाएगा। तो एपी को पलट दीजिए तो मेरा जो नया एपी बनेगा वो बन जाएगा हमारा 253, 248 ... आगे जाएगा बहुत, 13 आएगा, 8 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, अब बहुत दूर तक है, चलिए उससे कोई मतलब नहीं है। अब आराम से बोलिए, एपी का पहला पद हो जाएगा 253, सार्वंतर डी हो जाएगा -5 क्योंकि अब घटते जा रहा है। निकालना हो तो 248 में 253 माइनस कीजिएगा तो माइनस में कितना आएगा, 5 आएंगे। हमसे पूछा है 20वां पद, तो 20वां पद आप आसानी से निकाल दीजिए। 20वां पद को a + 19d लिखा जाता है। ठीक है, तो a का मान 253 + 19 गुने -5, 19 × 5 = 95, 253 प्लस माइनस 95। ठीक है, 13 में से जाएगा 5 तो 8 बच जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा और यहां पर 1 यानी 158 आएगा। यानी 20वां पद क्या होगा हमारा, 158 इज द राइट आंसर। तो ये कल का सवाल था। इस तरीके से बनाने से क्वेश्चंस आसानी से और जल्दी बन जाते हैं। चलिए मैं अगले सवाल को लेकर चलता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। देखिए मैं आपको एक सवाल देता हूं, कहेगा यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 - 5n है तो a7 मतलब 7वां पद ज्ञात करें। a7 बराबर व्हाट, ये बोला गया है। हालांकि देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है 26, बी में दिया हुआ -26, सी में है 45 और डी में है 2।
देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और ये ध्यान रखिएगा इस सवाल का। यही एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए एनवा पद दिया हुआ है, ठीक है ना, तो एन बराबर दिया हुआ है 9 माइनस 5n, ठीक है। तो एनवा पद का मतलब आपसे तो पूछ भी तो रहा है, सातवां पद पूछ रहा है, इसका मतलब A7 डालेंगे यहाँ पर, तो 9 माइनस 5 इंटू 7 तो हो जाएगा 9 माइनस 7 पचे 35, तो 35 में 9 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 26, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछेगा कि इसका सारवंतर बताइए। देखिए बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि सारवंतर कैसे निकालेंगे। कहेगा आपसे क्वेश्चन में कि यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद इतना है तो सारवंतर ज्ञात करिए। तो देखिए सारवंतर तभी निकाल सकते हो आप जब आपको दो पद मालूम हो। जैसे आप कुछ भी पद निकाल लीजिए, मान लीजिए पहला पद निकाल लीजिए, यानी ए एन बराबर 1 रख के निकालेंगे, तो 9 माइनस 5 1 डालिएगा तो आपको 4 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 2 डाल के देख लीजिए, तो 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 10 में से जाएगा 9 तो हो जाएगा माइनस में 1। अब दो पद निकाल लिए तो तीसरा पद निकालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप निकाल लीजिए सारवंतर। तो सारवंतर आप जानते होंगे कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद में हो जाएगा -1 और पहला पद में हो जाएगा आपका माइनस में 4, क्योंकि माइनस सूत्र से हो जाएगा, तो यहाँ आपका आंसर आएगा -5, यानी एपी में -5 का अंतर होते जाएगा। तो ये क्वेश्चंस पूछा है ऑब्जेक्टिव में भी, और ये सवाल तो आपने देख ही रहा है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं एपी के n पदों के योग को लेकर के, कि एपी के n पदों के योग को किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। पहले इसे आप नोट कर लीजिएगा, हर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ना सब्जेक्टिव छूटेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दिया था आपको कि एपी के n पदों का जो योग होता है, यानी Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ऐसा इसलिए इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी एपी का अंतिम पद जानेंगे ना, तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर किसी एपी का अंतिम पद हम नहीं जानेंगे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लेके चलते हैं आपको कुछ एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। 2, 7, 12, डॉट डॉट 10 पदों तक योग ज्ञात करने के लिए कहता है। 10 पदों तक योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। देखिए एक ही सवाल आप सीखिए, काफी है। 2, 7, 12, डॉट 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 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा है। तो चलिए भाई, a बराबर 2 हो जाएगा, d बराबर 7 माइनस 2 तो 5 हो जाएगा, और n का मान आपको कहा है 10। साफ साफ कहा है हमको 10 पदों तक चाहिए। ये 10 अंतिम नहीं है, ये 10 टर्म के बारे में बता रहा है, 10 पद के बारे में बता रहा है। तो हम निकालेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखेंगे n/2, n का मान S10 निकालना है, तो 10/2 रखेंगे यहाँ पर, 2a का मान 2 रखेंगे, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान रखेंगे 5। इसे आप सोल्व करिएगा, 2 25 से 10 हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूना 4 और प्लस 9 5 45, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 49 हो जाएगा, तो 250 में 5 आ जाएगा, 245 आ जाएंगे, तो आपका 245 राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं बहुत सवाल नहीं बताऊँगा, एक ही सवाल याद रखिए। कभी आपसे कहे कि इतना कोई एपी है, 10 पदों का योग ज्ञात करें, 15 पदों का योग ज्ञात करें, 25 पदों का योग ज्ञात करें, एक ही तरीका है इस तरीके से बनाने का। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन देने से आप विद्वान नहीं होइएगा। यह ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। मैं एक सवाल और भी फिर भी करवाना चाहूँगा तुम्हें, ताकि मेहनत करो थोड़ा ज़्यादा। इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। अगला सवाल आपके लिए इस तरीके का एक क्वेश्चन है। सवाल यही है, लेकिन चाहो तो घर पे आप कर सकते हो बिल्कुल बेहतर तरीके से। ये प्रैक्टिस के लिए है सिर्फ। 1/15
1/12, 1/10, 11 पदों तक, 11 पदों तक इसका योग निकालना है। तो कुछ नहीं है, आप आराम से इसे बना सकते हो। तो चलिए, a का मान डालोगे तो आएगा 1/15, d का मान निकालने के लिए 1/12 माइनस 1/15, तो d का मान जो एलसीएम लीजिएगा 12 और 15 का एलसीएम होगा 60, तो 12 चौका 12, 12 पचे 60 और 15 चौके 60, तो d का मान हो जाएगा 1/60, d का मान हो जाएगा 1/60, तो d का मान आ गया। हमें निकालना है, सॉरी n का मान भी दिया हुआ है, n बराबर दिया हुआ है 11, तो Sn बराबर हम लोग जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए, S11 11/2 इंटू 2a का मान हो जाएगा आपका 1/15 प्लस n का मान 1 घट जाएगा यहाँ पर, d का मान 1/60। इसको आप हल करेंगे तो आपका आएगा 11/2 गुना 2/15 और प्लस यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा और गुना 1/60, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 11/2 यहाँ पर 2/15 और प्लस में 1/6, तो यहाँ पर 11/2 एलसीएम लीजिएगा तो आएगा यहाँ पर 30, 15 दूनी 30, तो 2 दूना 4, 6 पचे 30, तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, तो 11/2 इंटू 9/30, तो जो आपका मान आएगा, ये कटने वाला है तो काट लीजिए, तो 3 से कट जाएगा 3 तिया 9 और 3 से कट जाएगा 3 9 के 30, तो आपका ये हो जाएगा 11/33/20, ये आपका हो जाएगा 11 पदों का योग, 11 पदों का योग हो जाएगा 33/20, 33/20। आप दशमलव में अगर होगा तो दशमलव में मान ला सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी तरीके से अगले सवाल को हम लेकर चलते हैं, अगले टाइप के सवाल को। ये तो आपको कोई टर्म दिया रहेगा और डायरेक्ट आपसे कोई पद पूछेगा तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अंक बड़ा होने से डरने की बात नहीं, करना वही है आपको। इसे आप नोट करिए और अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। चलिए, इसे आप नोट कर लिए होंगे, इसे मैं मिटा देता हूं। अगला सवाल आपका रहेगा कि सीधे कहे जाएंगे आपको कि योग ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। सीधे कहा जाएगा कि योगफल ज्ञात करें। लिखा हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। इसमें आप ये 10 का मतलब ये ना समझें कि इसमें 10 पद के बारे में कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे ही हम लिखते जा रहे हैं, वो 10 तक जाके रुक गया है, तो बताइए इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए, इसमें आपको पदों की संख्या मालूम नहीं है, तो सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करना होता है। जब तक आपको पदों की संख्या ज्ञात नहीं होगा तब तक सवाल तकलीफ देंगे आपको। चलिए, जब तक n नहीं मालूम होगा तो सूत्र लगेगा कैसे। तो देखिए, आप यहाँ पर a का वैल्यू 34 हो जाएगा और d की वैल्यू हो जाएगा 32 माइनस 34, तो हो जाएगा माइनस में 2, और अंतिम पद दिया हुआ 10। याद रखिएगा, अंतिम पद दिया हुआ है यानी an बराबर 10। तो हम जानते हैं ना कि अंतिमा पद को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कहा जाता है। अंतिमा पद को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कहा जाता है। तो मान डालिएगा, a का मान 34, n का मान नहीं पता और d का मान हो जाएगा माइनस में 2 और बराबर 10। तो n माइनस 1 इंटू माइनस में 2 बराबर 10। इधर देखिएगा ध्यान से, 34 में तो माइनस में 34, तो n माइनस 1 इंटू यहां पर आएगा माइनस में कितना, यहां आ जाएगा आपका माइनस में 24। ये गुना में तो भागा में चल जाएगा -2, तो माइनस माइनस खत्म 12 बार में, यानी n का मान हम 13 कह सकते हैं, क्योंकि माइनस में तो प्लस में जाएगा। यानी आपको पता हो गया कि इसमें कुल 13 पद हैं। अब जब पद मालूम हो गया तो आराम से आप निकाल सकते हो S13 बराबर, मतलब आप SN बराबर लगा सकते हो फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस l। अब कहोगे ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा, क्या a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में नहीं होगा।
बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब अंतिम पद मालूम हो तो यही फॉर्मूला लगाना ताकि कैलकुलेशन कम हो। तो n का मान 13/2, a का मान हो जाएगा यहाँ पर 34 और प्लस l का मान आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आराम से लिखेंगे 13/2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 44 और 2 से काट देंगे तो 22। तो यहाँ पे गुना कर लीजिए, 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2, 13 दूनी 26 और 26 2 28, 286 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरीके से आपको बनाने हैं। उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जब आपसे कहा जाए कि 10 पदों का योग याद करें तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 5 पदों का योग याद करें तो पहले जो बताया उस तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन जब योगफल याद करने के लिए कहे तो सबसे पहला काम n का मान निकालेंगे। अब जो आप इतना लंबा किए हो ना, इससे आप चाहो तो स्टेप को कम भी कर सकते हो मने मन गुना भाग करके। ठीक है, तो इस टाइप के एक और सवाल आपको लेंगे और कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके आप पहले बनाने का प्रयास कीजिए तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। इसका योग बताइएगा 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस ... प्लस 100। इसका योग बताइए। इसका योग सभी लोग बताइएगा फटाफट। इसका योग बताएंगे सभी लोग। तो a का मान हो जाएगा 25, d का मान हो जाएगा 28 माइनस 25 और बराबर 3 और अंतिम पद 100 है, इसका मतलब nवां पद 100 है। ठीक है, तो आराम से लगा लीजिए ना, an बराबर 100। तो a का मान डालिएगा 25 प्लस n नहीं मालूम, d का मान डालिएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 100। तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 100 में अगर 25 चल जाएगा तो 75 ही ना होंगे, ये सब लिखने की जरूरत है। तो आराम से 25 या 75, तो n बराबर हो जाएगा 26, यानी पदों की संख्या मालूम हो गया 26। अब आराम से निकाल लीजिए अंतिमा पद मालूम हो जाए तो ये वाला सूत्र लगेगा n/2 इंटू a प्लस l। तो n/2 का मतलब, n का मतलब डालेंगे हम लोग 26 और 26/2, a का मतलब डालेंगे 25 और अंतिम पद डालेंगे 100। अब आराम से काट दीजिए, गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 26 से 13 आ जाएगा और 13 गुने 125 हो जाएंगे। ठीक है, आराम से इसको गुना करके हल कर सकते हो। अगले सवाल को देखोगे तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे सारे आपसे बनने लगेंगे। चलिए कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस को लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है। योगफल वाला आपने समझ गया और आपको 5वां पद 10वां पद वाले सवाल भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस को, बिना लैंग्वेज वाले। ये बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं छोटा छोटा क्वेश्चन से लेके चलूंगा। आपसे कहेगा ना कि किसी एपी में याद रखें a बराबर 5 दिया है और d बराबर 3 दिया है और an बराबर 50 दिया हुआ है। तो कहता है n और sn का मान ज्ञात करें। sn ज्ञात करें। देखिए कितने मजेदार क्वेश्चन है। जो पहले हम लोग किसी एपी से निकाला करते थे, आज हर चीज निकाल के मुझे दिया हुआ है। तो सब कुछ दिया है। देखिए कैसे बनेंगे ये सब सवाल। तो देखिए 2 नंबर का आता है एग्जाम में, याद रखिएगा ऐसे सवाल 2 नंबर में एग्जाम में आ रहे हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी 5, d की वैल्यू हो जाएगी 3 और an बराबर दिया हुआ है 50। और अभी बताइएगा, तो अभी यही सवाल ना हम लोग बना रहे थे। तो अंतिम पद दिया हुआ है तो n निकाल लीजिए। तो हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। तो a की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर हम लोग 5, तो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 50 है तो 50, तो d का वैल्यू डाल दीजिए ना, d का वैल्यू 3। तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 में 5 चल जाएगा तो 45 और 15 या 45, तो n बराबर 16 हो जाएगा। माइनस में 1 तो
प्लस में 1। और जब n का मान हमसे पूछा था तो n का मान आ गया। हमसे पूछा Sn निकालिए, तो लिखेंगे अब Sn, तो a प्लस n/2 इंटू a प्लस l लगाएंगे। कहोगे ये वाला सूत्र क्यों लगा रहे हो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्यों नहीं? तो अंतिम पद मालूम है, l का मतलब अंतिम पद, tn का मतलब अंतिम पद, और an का मतलब भी अंतिम पद होता है। तो मान डाल लीजिए, n s मुझे निकालना है कितना, Sn निकालना है सॉरी, तो n की वैल्यू डालिए, 16 आया है तो 16 डालेंगे यहाँ पर, तो 16/2 इंटू a का मान 5 और प्लस l का मान कितना आया है 50। क्या आप हल कर लेंगे? तो खुद से ये सब हल कर सकते हो आप, इसे मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो आप हल करके बोलिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं हम लोग। तो अगला सवाल आपका होगा a बराबर, एक बार बना के देखिए इस सवाल को, a बराबर 7, d बराबर 3, सॉरी a बराबर 7, a 13 बराबर 35, a 13 बराबर 35, तो d और s, तो d और s 13 ज्ञात करें, s 13 ज्ञात करें। चलिए इसको जरा बनाइएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं क्लास के अंतिम तक। इसे गुना कर लीजिएगा, तो 8 × 5 = 40 का 0 हाथ में 4, और 8 × 40 = 40 4 = 44, 440 आएगा। इसे जल्दी से एक बार बनाइएगा। खुद से कलम चलाइए, बिल्कुल आसान तरीकों से बन जाएंगे सवाल आपसे। डरना नहीं है ऐसे सवालों से, बिल्कुल आसान होते हैं ऐसे सवाल। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो आप यहां से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि दिया है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35, तो हम यहां से साफ साफ कह सकते हैं n का मान 13 है, क्योंकि a 13 का मतलब होता है 13वां पद, 13वां पद का मतलब 13 पद दिया हो गया है इसमें। तो हमसे पूछा d का मान बताइए, तो देखिए a, चूंकि a 13 बराबर 35 लिखा हुआ है, तो a 13 को a प्लस हम 12d लिख सकते हैं। कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। शॉर्ट में a 13 को हम a प्लस 12d, कहने का मतलब है चौथा पद को a प्लस 3d, 11वां पद को a प्लस 10d, तो 13वां पद को a प्लस कितना d 12d। a का मान 7 डालेंगे तो 12d बराबर 35, तो यहाँ जाएगा 12d बराबर 28 में से 35 में से 7 माइनस हो जाएगा, तो 12d बराबर यहाँ पर हो जाएगा 28। तो आपका हो जाएगा d की वैल्यू जो हो जाएगी 28/12। काट लीजिए 4 से, 4 से काटिएगा, 4 तिया 12 और 4 सते 28, तो d की वैल्यू हो जाएगी 7/3। ठीक है, 7 चौका 28 होता है, तो d निकल गया। हमको निकालना है s 13, कोई बात नहीं निकल जाएगा। s 13 निकालना है तो n/2 इंटू a प्लस l बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अंतिम पद बार बार दिया हुआ 35, तो लगा दीजिए ना। तो s की वैल्यू कितना है, s की वैल्यू सॉरी s 13 रहने दीजिए, n का वैल्यू 13 2, अरे n का वैल्यू 13 इसलिए कि साफ साफ तो कह रहा है कि 13 पद है, और a का मान डालिए 7 और अंतिम पद है 35, तो निकाल लीजिए 13/2 और इसको गुना कर लीजिए। तो ये गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 42, काट दीजिएगा तो 21, अब गुना कर लो, 13 गुने 21 आप खुद कर सकते हो, है ना। 13 गुना 1 तो 13 का 3 हाथ में 1, 13 दूनी 26 1 27, 273 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल मैं आपको देता हूं, देखिए इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि 8 के 15 गुणज मतलब 15 ऐसी संख्याएं लिखनी है जो 8 से कट जाए। तो 8 होगा, 16 होगा,
24 होगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 15 संख्या लेना है। कितना संख्या लेना है? 15। अगर मुझे अंतिम संख्या पता हो ना तो आसानी से हम निकाल सकते हैं पूरा योग। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर देखिए यहाँ पर a का मान 8, d का मान 16 माइनस 8 तो 8 हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, तो निकालने आएगा ही आपको। ये 8 से कटने वाली संख्याएं हैं। 15 बार का तो हम 120 लास्ट में लिख सकते हैं कि 120 होगा लास्ट में, क्योंकि 15 संख्या लेना है और 8 से कटने वाली 15 20 से। बट अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, n का वैल्यू 15 है। आपको निकालना है एस एन, n/2 इंटू ए प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब कहोगे ना कि ये वाला सूत्र क्यों लगाए, क्योंकि अंतिम पद मुझे पता नहीं है। हालांकि पता है, मैं लिखा नहीं हूं 120 होगा, लेकिन आपको समझ में फिर नहीं आने लगेगा तो मैंने छोड़ दिया। चलिए n का मान 15/2 और आराम से 2 इंटू ए का मान 8, n का मान 15 तो 15 माइनस 1 और d का मान 8। हल कर लीजिए तो 15/2, 8 दूना 16 प्लस ये आएगा 14। ठीक है, 14 बड़ी होतल से 112 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ करेंगे तो 15/2 गुना 100, ये तो 128 काट देंगे तो 64 बार में, और 64 गुना करेंगे 15 15 15 चौ 60 के 0 हाथ में 6, 5 छक्का 90 6 96, 960 आएगा आंसर आपका। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप आराम से बना सकते हैं। अगले सवाल को देते हैं, अगला सवाल बनाइएगा। ठीक है, इसे मिटा देता हूं मैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए अगला सवाल कहता है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य हो, जो 6 से विभाज्य हो। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। सोचिए कि ऐसा प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग बताइए जो कि 6 से विभाज्य हो, 6 से कटने वाली संख्या हो। तो 6 से कटने वाली संख्या सबसे पहले कौन सा होता है? 6 से कटने वाली सबसे पहली संख्या 6 होगी, ठीक है ना। और 6 से कटने वाली दूसरी संख्या 12, फिर 18, फिर डॉट डॉट। हालांकि मैं लिख सकता हूँ 6 6 24 240 होगा लास्ट में, बट छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी। तो a की वैल्यू 6, d की वैल्यू 12 माइनस 6 तो 6 हो जाएगा, और n का वैल्यू 40 लिखा हुआ है। हमको योग ज्ञात करना है, मतलब एशन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए एक n का मान डालिए 40, तो 40/2, तो 2a की वैल्यू डालिएगा तो a का वैल्यू 6 और प्लस n का वैल्यू डालिएगा तो 40 माइनस 1 इंटू डी का मान डालिएगा तो d का मान हो जाएगा 6। चलिए हल कर लीजिए, 2 से 20 बार में ये कट जाएगा तो हो जाएगा 20 और 6 दूना 12 और प्लस ये हो जाएगा 39 गुना 6 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 120, सॉरी सिर्फ 20 होगा, और 20 गुना इधर कर लीजिए आप 12 और प्लस 9 छक्का 54 के 4 हाथ में 5 हो जाएगा, फिर छोतिया 18, 18 5 23 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए 20 गुना 4 2 6 3 1 4 और 246 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4, यानी आएगा 4920 आएगा। अगर मैं 40 तक बढ़ाते हुए जाऊंगा संख्या को तो उसका योग आएगा 4920। एक मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। अगले सवाल को देखेंगे तो अगला सवाल भी बहुत मजेदार है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो देखिए अगला सवाल कितना मस्त है। कहता 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताइए। विषम संख्याओं का योग बताएं, विषम संख्याओं का योग बताएं। तो देखिए वही वाला बात हो गया, ठीक है ना, कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का क्या बताइए, योग ज्ञात करिए।
देखिए, सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच कौन कौन सी संख्याएं आती है विषम में, बीच विषम संख्या। तो हम जानते हैं कि 1 होगा, 3, 5, 7 और 49 होंगे। अब इनका योग बताना है, मैंने 1 + 3 + 5 + 7 + ... 49। अब बताइए, ये वाला क्लास में मैंने आपको सिखाया है तो आसानी से बना सकते हैं। a का मान 1, d का मान 3 - 1 तो 2 और n बराबर 50, 49 कर लीजिए। और देखिए लगा करके a + n - 1 × d, यहाँ से आप n निकाल लोगे, बिना n के आप योग नहीं निकाल सकते हो। तो निकालने के लिए n का वैल्यू बहुत जरूरी है। a का मान 1, n - 1 × d का मान 2 बराबर यहाँ पर 49। तो n - 1 × 2 बराबर हम 48 लिख सकते हैं, क्योंकि एक घट जाएगा तो 48 हो जाएगा। तो 24 दूना 48, तो n का मान 25, यानी विषम संख्या जो होगा ना वो 25 को होगा। ठीक है, अब आसानी से आप निकाल लीजिए, मुझे योग निकालना है। तो Sn बराबर n/2 × a + l। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम क्यों किए, क्योंकि अंतिम पद मुझे क्या है मालूम है। तो आराम से यहाँ पे वैल्यू डालिए, n का वैल्यू डालिएगा 25, तो 25/2, a का वैल्यू डालिएगा 1 और अंतिम पद 49। तो आसानी से हो जाएगा 25/2 गुना 50, तो यहाँ पे 2 से काटिएगा तो 25 बार में, या 25 से 25 में गुना कीजिएगा तो 625 हो जाएंगे। तो यह सवाल भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ऐसे तमाम बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, बिल्कुल आसान तरीक़ों से आएगा क्वेश्चंस, बहुत लंबा नहीं आता है। या अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, आज ही क्वेश्चन बैंक देखिए, और इतना पढ़ने के बाद अगर आपको फील ना हो कि हम नहीं क्वेश्चन बना पाते तो फिर बेकार पढ़ना हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपसे यूं ही बनेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत नहीं होता है, जो मैं आपको सब्जेक्टिव के रूप में बताया ना वैसा ही ऑब्जेक्टिव आता है, कैलकुलेटिव। बिना कैलकुलेशन किए आप बना नहीं सकते हो। हाँ, छोटा मोटा रहेगा कि सार्वंतर ज्ञात करें, 13वां पद ज्ञात करें, 5वां पद ज्ञात करें, तो इसे आसानी से बनाया जा सकता है। और अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें आपको डाउट लग रहा हो तो एक बार पहला वीडियो को रिवाइज बढ़िया से कर लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे बढ़िया से और चीज़ों को सीख पाएंगे। हमने सिखाने का बहुत प्रयास किया और बहुत सारे क्वेश्चंस को लेने का कोशिश किया कि आप बेहतर क्वेश्चंस को कर पाएँ। इसी क्वेश्चन में ना लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन दे देगा, तो सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब कहीं अगर आप बने हुए भी क्वेश्चन देखोगे ना, कहीं मॉडल पेपर में, क्वेश्चन बैंक में, अगर बना हुआ सवाल भी अगर आप देखिएगा ना, तो इतना क्षमता आप में आ जाएगा कि आप देख करके सवाल को अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो आपने 10 नंबर, लगभग 12 नंबर सीख गया है, क्योंकि कम से कम ऑब्जेक्टिव में ना 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 5 क्वेश्चन कम नहीं होता है, और सब्जेक्टिव में 2 भी क्वेश्चन मिल गया तो 5, 4, 9 से 10 नंबर आपका यूं ही बन जाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, कम पढ़ करके। तो ये 2 वीडियो में मैंने एपी को समाप्त किया। अगर मैं क्वेश्चन किताब का सोल्व करने लगूंगा तो वो समाप्त होंगे नहीं। अगर ऐसा लगेगा मुझे तो मैं कल ऑब्जेक्टिव का एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, जिससे आप पता कर पाएंगे, अपनी क्षमता को देख पाएंगे कि क्या आप सच में कवर कर पाएँ कि नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज यहीं तक रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर चलेंगे। यदि आपको कुछ पढ़ने का इच्छा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसे ज़रूर स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। यदि ज़्यादा अगर लोगों का डिमांड होगा उस चैप्टर पे तो थोड़ा मैं खुद कोशिश करूँगा। ऐसे में अपने मन से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कम पढ़ के इससे अच्छा नंबर लाया जा सकता है, तो बिल्कुल हम आपको पढ़ाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो भी विद्यार्थी नए जुड़ते हैं बच्चे, उन बच्चों को ज़रूर कहेंगे कि प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कीजिए, ताकि उन विद्यार्थियों को भी सीखने में मदद मिले जिनको लगता है कि मुझे मैथ में क्रॉस लग जाएगा, मैं फेल कर जाऊंगा। वैसे विद्यार्थियों भी मदद ले सकते हैं। और आपको मैं फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो बहुत सारे पड़े हैं यूट्यूब पे, आप एक बार जा कर के देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और सीखने का तो कुछ नहीं है, कम समय है। अगर आप सोचिएगा कि कम समय में पूरा सिलेबस कैसे करें तो ये संभव है नहीं। बट अगर हम 15 चैप्टर मैथ में पढ़ने हैं, 15 चैप्टर में अगर मैं 10 चैप्टर, 8 चैप्टर, 5 चैप्टर का ही रिवीजन कर लेता हूँ तो बहुत है। बाकी तो चैप्टर में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको होगा ही, तो सारा ना पढ़ने का कोशिश करके
कुछ को ज़्यादा पढ़िए ताकि जो आपका कमज़ोर है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस बना रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।